ખેડૂતો માટે ફાયદાના સમાચાર છે। 50 કિલોની યુરિયાની બેગનું કામ હવે એક બોટલથી થશે। ઇફકોના ગુજરાતના રિસર્ચ સેન્ટરે વિશ્વનું પહેલું નેનો યુરિયા લિક્વિડ બનાવ્યું છે। ઇફકો નેનો યુરિયા લિક્વિડની 500 મિલીમીટર બોટલ પરંપરાગત યુરિયાની ઓછામાં ઓછી એક બેગનું સ્થાન લેશે। આથી એ ખેડૂતોના ઇનપુટ ખર્ચમાં ઘટાડો કરશે। નેનો યુરિયા લિક્વિડનું કદ નાનું છે અને એ લોજિસ્ટિક તથા વેરહાઉસિંગનો ખર્ચ પણ ઘટાડી દેશે। ઇફકોના ગુજરાતના રિસર્ચ સેન્ટરે આ તૈયાર કર્યું છે નેનો યુરિયા તરલ, જેનું નામ છે વિશ્વનું પહેલું આ નેનો યુરિયા ગુજરાતના લિક્વિડ। કલોલ ખાતે આવેલા ઇફકો યુનિટના વૈજ્ઞાનિકોએ દુનિયાનું સૌથી પહેલું યુરિયા લિક્વિડ જે છે તેનું નિર્માણ કર્યું છે અને ખાસ કહી શકાય કે જે હવે ખેતી ક્ષેત્ર અને જે પ્રકારની બાયોટેકનોલોજી ક્ષેત્ર જે છે તેના માટે એક આગવું ઉદાહરણ બની રહ્યું છે। ગુજરાતના કલોલ યુનિટ ખાતે લગભગ ખાસા સમયથી આના પર એક રિસર્ચ ચાલી રહ્યું હતું અને તેના સારા પરિણામ બાદ હવે તેનું માસ પ્રોડક્શન પણ જે છે તે કરવા માટે ઇફકો યુનિટ જે છે તે તૈયાર છે। આપણી સાથે ઇફકો યુનિट बायोटेक्नोलॉजीना वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश जी जोड़ाયેલા છે। रमेश जी, खास जिस तरीके से यूरिया आमतौर पर हार्ड फॉर्म में मिलता था, अब लिक्विड फॉर्म में दुनिया का सबसे पहला यूरिया लिक्विड जो है वो गुजरात के इफको यूनिट के जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उन्होंने एहतियात किया है। क्या फ़ायदेमंद होगा ये और किस तरह से पूरा जो रिसर्च है उसका जो परिणाम है वो क्या आया? नैनो यूरिया इफ़को ने नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाया है और नैनो टेक्नोलॉजी में हम ऐसे पार्टिकल्स का रिसर्च करते हैं जिनका आकार 1 से 100 नैनोमीटर होता है। जब इन पार्टिकल्स को इतने छोटे कणों में हम बना देते हैं तो उनका सरफेस एरिया है, सतह का क्षेत्रफल है, वो साधारण यूरिया से करीब 10,000 गुना अधिक हो जाता है। इतने छोटे पार्टिकल्स और सरफेस एरिया वॉल्यूम के कंपैरिजन में यदि हम बढ़ा देते हैं तो उन नैनो यूरिया का जो अपटेक एफिशिएंसी है वो साधारण यूरिया की तुलना में बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। साधारण यूरिया, जो दानेदार यूरिया हम लोग खेतों में जो प्रयोग करते हैं, पौधा उसका केवल 30 से 40% ले पाता है। जो बचा हुआ जो यूरिया है वो हमारी हवा को प्रदूषित करता है नाइट्रस ऑक्साइड और अमोनिया के इमिशन के रूप में, हमारी ज़मीन को प्रदूषित करता है उसको एसिडिक बना करके, और हमारे पानी को प्रदूषित करता है नाइट्रेट के रूप में पोल्यूशन करके। तो ये जो नैनो यूरिया है इसका यूज एफिशिएंसी अच्छा होने की वजह से इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पौधे को खेत में कम डालने की ज़रूरत रहेगी। जहाँ पर हम 1 बोरी यूरिया डालते थे वहाँ पर अब केवल हमें आधा लीटर की बोतल का प्रयोग करना रहेगा। जितना प्रभाव 1 बोरी यूरिया से आएगा वही प्रभाव हमें 1 बोतल, आधा लीटर की बोतल जो नैनो यूरिया की है उसके प्रयोग से मिलेगा। इसमें अच्छी बात यह है कि एक तो हम खेत में रसायन का प्रयोग कम कर रहे हैं, दूसरा नैनो यूरिया के प्रयोग से हमारे जो फसल उत्पादन जो है उसमें करीब 8% तक की वृद्धि मिल सकती है। क्योंकि हमने जो राष्ट्रीय स्तर के जो ट्रायल किए इस नैनो यूरिया को परीक्षण के लिए, खेतों में परीक्षण के लिए 2019 के अंदर इफको कलोल के द्वारा इसको ट्रायल लॉन्च किया गया और इसको पूरे भारत में 11,000 से अधिक किसानों के खेतों में और 20 से अधिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में, इंक्लूडिंग गुजरात के कृषि विश्वविद्यालय में भी, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी इसका ट्रायल किया गया। और ये सारे ट्रायल्स होने के बाद हमने ये पाया कि करीब 94 प्रकार की, विभिन्न प्रकार की फसलों पर इसका जब प्रयोग किया तो उसका जो ऑन एन एवरेज, राष्ट्रीय स्तर का जब हम एवरेज निकालते हैं तो करीब 8% तक की क्रॉप प्रोडक्शन में इंक्रीज मिला और 50% तक हम रासायनिक यूरिया के प्रयोग को कम कर सकते हैं। आपने प्रधानमंत्री जी को भी बात करते हुए, किसानों से बात करते हुए सुना होगा, देखा होगा कि वो अपील करते हैं कि किस प्रकार हम साधारण यूरिया के प्रयोग को ग्रेजुअली कम कर सकते हैं। क्योंकि उनका जो कहने की जो मंशा है वो ये है कि किस प्रकार हम यूरिया से होने वाले दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो ये प्रोडक्ट है वो बेहतरीन उत्पाद साबित होगा कि किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। मैं सीधी सरल भाषा में अगर समझना चाहूँ और दर्शकों को भी समझाना चाहूँ, अगर मैं किसान हूँ तो मैं नैनो लिक्विड यूरिया क्यों खरीदूँ? मुझे क्या फ़ायदा होगा? मेरे कृषि पाकों को क्या फ़ायदा होगा? आपको ये फ़ायदा होगा कि एक तो आप
किसान को प्रयोग करने में बहुत आसान है। जहाँ पर किसान को एक पूरा बैग ले जाना पड़ता था ट्रैक्टर से खेत की तरफ, तो उसको वो बेनिफिट्स है, लॉजिस्टिक की है बेनिफिट्स हैं, ट्रांसपोर्ट की बेनिफिट्स है। दूसरा, जब नैनो यूरिया का प्रयोग करोगे तो आप अपने खेतों में रसायन का कम प्रयोग कर रहे हो। रसायन का कम प्रयोग कर रहे हो मतलब आप अपने जमीन का जो स्वास्थ्य है वो बना के रख रहे हो। जब जमीन का स्वास्थ्य है तो उससे जो उपज जो मिलेगी आपको, उत्पादन जो मिलेगा, वो उत्पादन अच्छी गुणवत्ता का होगा और अच्छा उत्पादन होगा। तो आपकी लागत भी कम होगी और आपका जो बेनिफिट्स होगा वो बढ़ेगा। दैट इज द मेन बेनिफिट ऑफ दिस नैनो यूरिया। वैसे सर, कलोल इफ्को यूनिट का क्या आगे का प्लान है? मास प्रोडक्शन भी अब इसका स्टार्ट होने जा रहा है। किस तरह से किसानों को ये अवेलेबल होगा, कहाँ से होगा, किस कीमत पर होगा और किस तरीके का मास प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर उसकी तैयारियाँ चल रही है? इफ्को कलोल इफ्को की मात्र इकाई है। सबसे पहला यूरिया का प्लांट इफ्को ने यहीं पर लगाया, इसलिए इफ्को के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर यूएस अवस्थी ने ये डिसीजन लिया कि नैनो यूरिया का भी जो प्रोडक्शन है उसकी शुरुआत इफ्को की मात्र इकाई से होनी चाहिए। तो कलोल इकाई के अंदर इसका प्रोडक्शन का प्लांट बन रहा है और 15 जून से इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू होने की संभावना है। इसके बाद ये भारत के किसानों को हालांकि अभी भी ये उपलब्ध है, कल 1 जून से ये उपलब्ध होना शुरू हो गया जैसे ही मैनेजिंग डायरेक्टर सर ने इसका लॉन्च इंट्रोडक्शन किया। लेकिन बड़े स्तर पर किसानों को 15 जून के बाद इसको मिलना शुरू हो जाएगा। ये किसान जहाँ से अभी यूरिया खाद प्राप्त करते हैं, चाहे वो सोसाइटी से प्राप्त करते हो या खाद की दुकान से प्राप्त करते हो, वहीं से ये मिलना शुरू हो जाएगा और किसान इसको इफ्को ई बाजार से भी खरीद सकते हैं। 15 જૂનથી લિક્વિડ યુરિયા ફોર્મની અંદર યુરિયા જે છે તે મળવાની શરૂઆત થઈ જશે અને એક મહત્ત્વનું આ રિસર્ચ માનવામાં આવી રહ્યું છે ખાસા લાંબા સમયથી, જેના પર યુરિયા બનાવી રહેલ ઇફકો યુનિટ જે આવેલું છે ત્યાં આ પ્રકારનું રિસર્ચ થતું હતું। બાયોટેકનોલોજીના આધારે લિક્વિડ યુરિયા ફોર્મની અંદર તેને તબદીલ કરવામાં આવ્યું છે। 2 થી 3 ફાયદાઓ ગણાવાઈ રહ્યા છે। ખાસ કહી શકાય કે તેનું લોજિસ્ટિક વેરહાઉસિંગ જે છે તેની અંદર પણ ફાયદો થશે અને સાથે સાથે જે યુરિયા માત્રાની અંદર વપરાતું હતું તેના બદલે હવે 500 ml લિક્વિડ ફોર્મની અંદર જે છે તે યુરિયા ખેડૂત જે છે તે પોતાના ખેત પેદાશની અંદર ઉપયોગ કરી શકશે અને જે પ્રકારના 11,000 કરતાં વધુ ફાર્મર્સ પર આ રિસર્ચ કરવામાં આવ્યું હતું તેના પણ પરિણામો જે છે તે ખૂબ જ સારા મળ્યા છે અને આવનારા દિવસોની અંદર કૃષિ ક્ષેત્ર માટે આ એક રિસર્ચ જે છે, આ એક સંશોધન જે છે તે મહત્વનું સાબિત થશે। કેમેરામેન વિપુલ બાલદા સાથે નિકુંજ જાની, એબીપી અસ્મિતા, કલોલ।